कर्नाटक में कांग्रेस तुष्टीकरण की राह पर तेजी से चल रही है। नतीजा ये कि अब राज्य में गौ हत्या पर लगे प्रतिबंध को हटाने की तैयारी शुरू हो गई है। राज्य के पशुपालन मंत्री वेंकटेश ने ये कहकर हंगामा खड़ा कर दिया कि अगर भैंस और बैल काटे जा सकते हैं तो गाय का वध क्यों नहीं किया जा सकता। वेंकटेश ने कहा कि विचार विमर्श के बाद कर्नाटक पशुवध रोकथाम और पशु संरक्षण अधिनियम को वापस लेने पर उचित कार्रवाई की जाएगी। पशुपालन मंत्री टी वेंकटेश ने कहा कि एक निर्णय लिया जाएगा जो किसानों की मदद करने वाला है। वेंकटेश ने कहा कि वो अपने आवास पर 3 से 4 गायों का पालन पोषण करते हैं। उन्होंने कहा कि जब गायों में से एक मर गई तो हमें उसका अंतिम संस्कार करने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। शव को उठाने के लिए 25 लोग आए, लेकिन ये संभव नहीं था। बाद में एक जेसीबी लाई गई और शव को उठाया गया। हालांकि उन्होंने ये भी साफ किया कि राज्य में गौशालाओं के प्रबंधन के लिए धन की कमी है। हिंदू कार्यकर्ताओं ने मंत्री की ओर से की गई टिप्पणी की निंदा की है। साथ ही राज्य सरकार की ओर से गौ हत्या पर कानून वापस लेने पर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी है। गौवध प्रतिबंध और धर्मांतरण कानून सहित अन्य मामलों पर गंभीरता से विचार किया जाएगा। कर्नाटक के सिद्धरमैया सरकार में राज्य मंत्री प्रियांक खड़गे ने कहा था कि हम अपने रुख को लेकर बहुत स्पष्ट हैं। हम ऐसे किसी भी कार्यकारी आदेश की समीक्षा करेंगे। हम किसी भी विधेयक की समीक्षा करेंगे जो कर्नाटक की आर्थिक नीतियों के प्रतिकूल है, जो राज्य की खराब छवि प्रस्तुत करता है। उन्होंने कहा था कि कोई भी विधेयक जो आर्थिक गतिविधियों के लिए उपयोग नहीं किया जाता, कोई भी विधेयक जो रोजगार पैदा नहीं करता, कोई भी विधेयक जो किसी व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन नहीं करता, कोई भी विधेयक जो असंवैधानिक है, उसकी समीक्षा की जाएगी और यदि आवश्यक हुआ तो उसे रद्द किया जाएगा। कांग्रेस की सरकार बनते ही मानवाधिकार के नाम पर भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने वाली एमनेस्टी इंटरनेशनल ने अपनी 3 प्रमुख मांगे रखी थी। उसने कहा था कि कर्नाटक में हिजाब पर प्रतिबंध, धर्मांतरण विरोधी कानून और गौवध कानून का सरकार समीक्षा करेगी। एमनेस्टी इंडिया ने अपनी पहली मांग में शैक्षणिक संस्थानों में महिलाओं के हिजाब पहनने पर लगे प्रतिबंध को हटाने को कहा। पिछली बीजेपी सरकार ने गौहत्या पर प्रतिबंध लगाने और अपराधियों के खिलाफ कड़ी सजा का प्रावधान करने वाला विधेयक पारित किया था। भाजपा सरकार ने कर्नाटक पशुवध रोकथाम संरक्षण अधिनियम को 2021 में लागू किया था। यह अधिनियम राज्य में पशुवध की वध पर प्रतिबंध लगाता है। केवल बीमार मवेशियों को और 13 साल से अधिक उम्र की भैंसों के वध की अनुमति है। इस कानून का कांग्रेस विरोध करती रही और इससे पहले 25 मई 2023 को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे और कर्नाटक सरकार में राज्य मंत्री प्रियांक खड़गे ने भी ये कहा था कि राज्य में हिजाब पर प्रतिबंध। उसने कहा कि ये प्रतिबंध मुस्लिम लड़कियों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और शिक्षा के अधिकार के बीच चयन के लिए मजबूर करता है। इससे समाज में सार्थक रूप से भाग लेने की उनकी क्षमता बाधित होती है। अपनी दूसरी मांग में पशु क्रूरता रोकथाम अधिनियम 2020 और कर्नाटक धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार संरक्षण विधेयक 2022 के प्रावधानों की समीक्षा करने और उन्हें निरस्त करने के लिए कहा। दूसरे शब्दों में एमनेस्टी इंडिया ने कर्नाटक में गौ हत्या की अनुमति और हिंदू विरोधी ताकतों को राज्य में धर्मांतरण ब्रैकेट लव जिहाद चलाने की मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।